हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ज़ेब अली व्लॉग। सबसे पहले तो बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, तो सोचा आपको कुछ दिखाती हूँ। आज जा रही हूँ मैं गुवाहाटी। सुबह 3 बजे हैं, एयरपोर्ट के लिए निकली हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, लेकिन सुबह 7 बजे की फ़्लाइट है तो जल्दी निकलना था। आगे आपको दिखाऊंगी व्लॉग में कि कहाँ पे कैसे कैसे जाना है एंड देन फिर गुवाहाटी पहुँचने के बाद क्या होता है। तो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए। तो अभी मैं हूँ इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर T3 पर, जो डोमेस्टिक है, जहाँ से मुझे जाना है। और मुझे छोड़ने के लिए आया है मेरे साथ आके आके मुझे भाई छोड़ने के लिए आया है। ये अभी बस मुझे छोड़ेगा और फिर निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ एंड देन फिर मैं आपको अंदर का दिखाऊंगी। सो गाइज़, मैं अंदर आ गई हूँ। अभी मैं डिपार्चर पर हूँ एंड आके मुझे छोड़ के जा चुका है एंड मैं वेट कर रही हूँ अभी बाहर। वैसे मेरी फ़्लाइट 7 बजे की है। तो मैं 3 घंटे पहले आई हूँ ताकि मैं अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकूँ। ऐसे RT-PCR टेस्ट होगा एंड मुझे अपना लगेज सबमिट करना होगा, बोर्डिंग करवानी होगी एंड देन फिर मैं अंदर जाऊँगी। तो अंदर जैसा होगा वो मैं आपको सब दिखाऊँगी। सो स्टे ट्यून विद मी। सो गाइज, मेरा सब कुछ डन हो चुका है। मैंने अपना लगेज सबमिट कर दिया है। उसके बाद मेरा हैंड बैग चेक हुआ एंड देन धीरे धीरे करके उन्होंने सब कुछ निकाला एंड चेक किया। उसमें कुछ मेटल की चीज़ें भी थी मेरे हैंड बैग के अंदर, तो उन्होंने वो निकाल के चेक किया। सो अगर आप कभी आते हो तो प्लीज़ इस चीज़ों से घबराना नहीं, आप उनके साथ कोऑपरेट करना, जो वो कहते हैं आपको वो करना। एंड देन अब लास्ट है, फ़्लाइट का वेट कर रही हूँ एंड अभी बहुत टाइम है। अभी 4:30 हुए हैं, फ़्लाइट 7 बजे की है, पर मैंने सब कुछ पहले ही डन करवा के रख लिया क्योंकि उस टाइम पे शायद ज़्यादा रश हो जाएगा, लोग ज़्यादा आएंगे, तो मैं इसीलिए पहले आई थी। सब चीज़ें हो चुकी हैं, अब जाना है सिर्फ फ़्लाइट में। सुबह सुबह एयरपोर्ट पे आई थी तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। अभी फ़्लाइट में भी टाइम था तो मैंने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। सो मैं आई मैकडी और यहाँ से मैंने ली अपनी फेवरेट मील। मैकडी के अंदर बैठे तो मैंने ये देखा, मेरी लेफ़्ट साइड में, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं है, बाहर बहुत सारे प्लेन खड़े हुए हैं, ज़्यादातर एयर इंडिया के खड़े हुए हैं। गाइज़, मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़्लाइट 7 o'clock की है सुबह की। मैं सुबह से यहाँ आई हुई भी हूँ, लेकिन मेरे साथ एक मिसहैप ये हो गया कि मेरी फ़्लाइट हो गई है मिस। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करी है। अब जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो है 12:30, वो भी पहले दिल्ली टू पटना एंड पटना टू गुवाहाटी। बहुत लंबी हो गई जर्नी, पूरे ऑलमोस्ट 12 घंटे ही हो जाएंगे। तब तक दिल्ली एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ रहा है। कुछ करने के लिए ऐसा कुछ खास है नहीं, साथ में समझ नहीं आ रहा है इतना लंबा टाइम कैसे गुजारूं यहाँ पे। मैंने अभी आपको बोला कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, लेकिन हुई कैसे, स्टोरी क्या थी, मैं ये तो बताया नहीं आपको, क्योंकि हमेशा पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मेरी या तो हमेशा किसी ट्रिप पर कुछ ना कुछ होना ज़रूर होता है। तो इस बार मेरे साथ क्या हुआ, क्या मेक श्योर अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी इंडिगो के साथ फ्लाई कर रहे हो ना, सबसे पहली चीज़ जो उनके इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन आप एक बार उन्हें कॉल करके हर चीज़ कंफर्म कर लो उनके कस्टमर केयर पे कि मेरी जो टाइमिंग लिखी थी वो लिखी थी क्या कहते हैं 7 o'clock लिखी थी। जब मैं वहाँ पे पहुँची 44B से मुझे जाना था, जो मेरा गेट था, मैं बिल्कुल उसके बाहर बैठी थी, पर उन्होंने कब स्टार्ट किया और कब ख़त्म कर दिया कोई अनाउंसमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो मैं जब जैसी पहुँची मैंने उनको बोला कि मेरी ऐसे है भाई फ़्लाइट, तो फिर उन्होंने मुझे बोल दिया कि नहीं है, हमने बंद कर दिया, क्लोज़ कर दिया डिपार्चर का टाइम, हमारी फ़्लाइट जा चुकी है, अब जाके रीस्केड्यूल कराओ। कोई हेल्प नहीं करी उन्होंने। दोबारा से मुझे पूरा घूमकर T3 में बाहर जाके चेक इन करना पड़ा एंड देन उसके बाद नई फ़्लाइट की टिकट लेनी पड़ी, जिसका उन्होंने पूरा तो नहीं, खैर कि थोड़ा बहुत अलग से और चार्ज लिया एंड उन्होंने नई फ़्लाइट दी, वो भी कनेक्टिंग, जो पहले ज़बरदस्ती मुझे दिल्ली टू पटना जाना पड़ेगा, देन पटना टू गुवाहाटी। तो पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है पर अब तो हो गया, लेकिन हर बार मेरे साथ दोस्त होते थे या कोई तो होता था, इस बार कोई नहीं है, मैं क्या करूं। चलो देखते हैं क्या करना चाहिए इतने घंटे। तो सेकंड टाइम भी इंडिगो की तरफ से सेम गलती थी। उन्होंने जो हमें बोर्डिंग गेट का मैसेज भेजा वो 52 था और जो वहाँ डिस्प्ले पर था वो 54 था, बट इस टाइम हमने खुद जाकर उनके स्टाफ से कंफर्म किया और गलती को ठीक करवाया। तो गाइस, सब कुछ रेडी है, अब वो फ़्लाइट का टाइम भी हो गया और इस बार मैं पहले से आके बैठ गई हूँ ताकि भाई अगर कुछ भी हो तो मुझे पहले से पता चल जाए।
एंड अब चलते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको दिखाऊंगी फ़्लाइट के अंदर। फाइनली थोड़ी सी लंबी हो जाएगी जर्नी, पर ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट पहुंच तो जाएंगे। रेडी टू फ्लाई, कॉफ़ी भी आ गई है, बोर्डिंग भी हो गई है और इस बार अब सही जगह पर भी बैठे हैं, तो चलते हैं। फ़्लाइट में बैठने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई। इसके बाद जब पटना एयरपोर्ट आया तो हमें वहाँ भी 1.5 घंटा वेट करना पड़ा, लेकिन 1.5 घंटा वेट करने के बाद फाइनली हमें गुवाहाटी के लिए फ़्लाइट मिल गई। सो गाइस, मैं फाइनली अब होटल में आ गई हूँ। रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात को 7 बजे के करीब यहाँ पे पहुँची थी एंड तब पूरा दिन के ट्रैवल से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो बस आकर सो गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठी हैं, बहुत फ्रेश मॉर्निंग है यहाँ पे। अब वो जाते हैं काम पर। स्पेशली मैं यहाँ पे आई क्यों हूँ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि गुवाहाटी के अंदर हमारा स्टारबक्स का पहला स्टोर आ रहा है, तो उसी को सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए आई हूँ। एंड अभी हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, अब बस ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन फिर जाना है स्टारबक्स, और आज पूरा दिन वहीं रहेंगे, तो मैं आपको स्टारबक्स दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा भी हो जाएगा, सो इसका यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने से प्यार करिए, दूसरों से प्यार करिए, अपने आसपास के लोगों से प्यार करिए, स्पेशली अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। सो अल्लाह हाफिज़।